बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगेशन। चैप्टर 5 का सब टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगेशन। इससे पहले हम लोग स्टडी कर रहे थे डिफरेंट ऐसी टेक्निक्स जिसके अंदर फेस चेंज प्रोसीजर्स के थ्रू फेस चेंज टेक्निक्स को यूज़ करते हुए प्योरीफिकेशन की जाती है ड्यूरिंग डिफरेंट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की और डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर, या फिर हम कह सकते थे कि हम एक मैटर की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में तब्दील करते हुए पार्टिकल्स को सेपरेट करते थे, मिक्सचर के डिफरेंट पार्टिकल्स को सेपरेट करते थे, सब्सटेंस को सेपरेट करते थे। लाइक वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस आपने सेपरेट करने हैं, तो हम वो टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें एक फेज़ दूसरे फेज़ में तब्दील होता था। अमूमन क्या था कि लिक्विड या तो वेपर्स में तब्दील हो रहा था, लिक्विड गैसियस फॉर्म में तब्दील हो रहा था, या फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में हम सब्सटेंस को तब्दील कर रहे थे, जैसे कि सब्लिमेशन में अमल होता है। इस तरह की टेक्निक्स अपनाते हुए या हीट प्रोसीजर्स के थ्रू हम लोग प्योरीफिकेशन को गेन कर रहे थे। लेकिन आज का जो प्रोसीजर है इसमें इस प्रोसीजर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट फिनोमेना देखने में आता है। हम सेपरेट कर रहे होते हैं डिफरेंट सब्सटेंस को अकॉर्डिंग टू देयर शेप, अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज एंड अकॉर्डिंग टू देयर साइज। सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे आज कि इसको अपनाने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं और ये ख़ुद क्या चीज़ है। व्हाट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन? सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है या फिर सेंट्रीफ्यूज किस इंस्ट्रूमेंट के कहते हैं, आज हम ये स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में ये फिनोमेना कहाँ पे देखने में आता है। अमूमन जब हम सेपरेट कर रहे होते हैं क्रीम को मिल्क से, या हम मक्खन बनाने का अमल जब कर रहे होते हैं अपने घर के अंदर, क्रीम को अलग कर रहे हैं मिल्क से, उस वक्त सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर अमल करती है। किसी मशीन में, ब्लेंडर मशीन में जब आप डाल के मिल्क को घुमाते हैं, देखने में आता है कि टॉप वाली लेयर क्रीम की होती है और उसके नीचे बाकी के मिल्क सब्सटेंस मौजूद हैं। टॉप पे क्रीम इसलिए आ जाती है क्योंकि लाइटर वेट है, लाइटर वेट होने की वजह से ये क्रीम ऊपर आ जाएगी और बाकी हैवी पार्टिकल्स मिल्क के नीचे की तरफ होंगे। इस तरह हम आसानी से क्रीम को मिल्क से अलहदा कर लेते हैं। ये भी हम आम रूटीन में सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए ही कर रहे होते हैं। ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ इन वॉशिंग मशीन, जब गीले कपड़े अगर किसी ड्राई मशीन में डाले जाते हैं, वहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्सेस की मदद से वो जो गीले कपड़ों में वाटर कंटेंट मौजूद होता है उसे अलहदा कर लेती है मशीन और आपके कपड़े ड्राई हो जाएंगे। इसी तरह डिफरेंट मेडिकल साइंसेस के अंदर डिफरेंट सैम्पल्स को जांचने के लिए, लाइक यूरिन का सैम्पल या फिर ब्लड टेस्ट से पहले ब्लड के कंपोनेंट्स को जब अलहदा किया जाता है तो सेंट्रीफ्यूगेशन का फिनोमेना अपनाया जाता है। सेपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स इन मेडिकल साइंसेस में क्या देखने में आता है, जैसे हमने ब्लड वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था और मैंने आपको दिखाया भी था कि प्लाज्मा लाइटर वेट होने की वजह से टॉप पर आ जाता है और आरबीसीज एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा हैवी होते हैं, इसलिए बॉटम में जमा हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है जैसा। इसकी वजह यह है, अमूमन जब हम अपने आम आँख से देख रहे होते हैं ब्लड को, हमें रेड नज़र आता है। उस वक्त वो तमाम के तमाम कंपोनेंट्स ब्लड्स के एक जगह एक साथ प्लाज्मा में सस्पेंड होते हैं। लेकिन जैसे ही उस पर रोटेशनल फोर्स अपनाई जाती है, सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक अपनाई जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के डेंसिटीज़ रखने वाले पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं, लेयर्स बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लाज्मा की लेयर अलहदा बन गई है, दरमियान में डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स हैं, एंड के अंदर आरबीसीज सेपरेट हो गए क्योंकि इनकी डेंसिटीज़ डिफरेंट है, इनकी डेंसिटीज़ भी डिफरेंट है। कुछ लाइट पार्टिकल्स हैं, कुछ हैवियर पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के सैम्पल्स जब हम ले रहे होते हैं, उनका शेप, पार्टिकल शेप भी मुख्तलिफ होता है, उनका वेट भी मुख्तलिफ है। इन तमाम चीज़ों के बेसिस पर हम डिफरेंट टेक्निक्स अपनाते हुए इन सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। उन्हीं में से एक टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन है। अमूमन जो है, जब हम रेत और पानी के मिक्सचर को रख देते हैं उस वक्त भी मुख्तलिफ़ किस्म के
डेंसिटीज़ रखने वाले पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता बॉटम में बैठना शुरू हो जाते हैं। उसके जो बॉटम पोर्शन होता है, लास्ट पोर्शन होता है किसी भी टेस्ट ट्यूब का या बर्तन का, उसमें जाकर वो सेट हो जाते हैं। इसी तरह सेंट्रीफ्यूगेशन में भी यही अमल है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से होता है क्योंकि इसमें हम एक फ़ोर्स अपना रहे होते हैं। हाई स्पीड की रोटेशन मशीन के अंदर इनको रखा जाता है और बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है, जिसके नतीजे के अंदर डेंसर पार्टिकल्स किसी भी टेस्ट ट्यूब के बॉटम के अंदर जाके बैठ जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या चीज़ है? सेंट्रीफ्यूगेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें, सेडिमेंटेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले सेंट्रीफ्यूगेशन क्या चीज़ है? सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन सब्सटेंस विच इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक है जो कि सब्सटेंस को सेपरेट करती है। किस तरह सेपरेट करती है? क्योंकि कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं, उसकी वजह से डिफरेंट किस्म के सब्सटेंस सेपरेट हो जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस विच इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं जो कि मदद देती हैं डिफरेंट किस्म के सब्सटेंस को सेपरेट होने में। इसके अलावा जब डिफरेंट किस्म के सब्सटेंस सेपरेट होते हैं तो होता क्या है कि नीचे जाकर जमा हो जाएंगे। हैवियर पार्टिकल नीचे जाके जमा हो जाते हैं, जबकि लाइटर पार्टिकल टॉप पर आ जाते हैं। नीचे जाके जमा होने वाले पार्टिकल्स को, लेयर को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन अगर हम देखें, सेडिमेंटेशन क्या है? व्हेन अ सस्पेंशन इज़ अलाउड टू स्टैंड एंड डेंसियर सॉलिड स्लोअर सेटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेडिमेंटेशन। लेकिन सेडिमेंटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन दोनों जो फ्रोमिनाज हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ के मिक्सचर को रख देंगे, जैसे चूने का पानी, अगर आप किसी भी लिक्विड के अंदर चूने को शामिल करके एक मिक्सचर बनाएं, उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए रख दें, तो वो चूना जो है नीचे आकर जमा होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हम मिट्टी का मिक्सचर भी बनाते हैं, पानी में मिट्टी घोलते हैं, उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए आप रखेंगे, वो नीचे जाके जमा हो जाएगी बॉटम में। जिस भी बर्तन में आप रखें उसके बॉटम में जमा हो जाएगी। लेकिन ये फिनोमेना जो है टाइम लेगा, ये टेक्निक्स टाइम लेगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होना शुरू होंगे इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल नीचे की तरफ बैठना शुरू होंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अगर यही काम आपको बहुत तेज़ी से करना है, देन आप सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसीजर अपनाएं। अ सेटलिंग प्रोसेस दैट इज़ एक्सेलरेटेड विद सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, क्योंकि किस तरह की कुछ रोटेशनल फोर्सेस अप्लाई होती हैं, चीज़ों को बहुत तेज़ी से रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है एक मशीन के अंदर डालकर, और ऐसी फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं उस सैंपल को कि उस अमल को तेज़ कर देते हैं। जो बॉटम में बैठने का मिट्टी के पार्टिकल्स को या फिर चूने का जो पार्टिकल्स हैं उनको बॉटम में सेटल डाउन होने के अमल को की स्पीड को बढ़ा देती हैं, एक्सेलरेट कर देती हैं। इस तरह का अमल को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहेंगे। सेडिमेंटेशन नेचुरल फिनोमेना, अगर आप कोई भी चीज़ का मिक्सचर रख देंगे, कुछ अर्से के बाद उसके पार्टिकल जो उसमें हैवियर पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये होगा, इसमें टाइम लगेगा। अगर यही अमल हमें तेज़ी से चाहिए, देन हम एक्सेलरेट करेंगे इसे विद अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम क्रिएट कर देंगे, वहाँ पे कुछ रोटेशनल फोर्सेस क्रिएट कर देंगे, जिसकी वजह से ये अमल तेज़ी से होगा, और इस प्रोसीजर को हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। इसीलिए तो हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की डेफिनेशन, इसीलिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन की डेफिनेशन ये रखी है हमने, सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस विच इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, जिसमें एप्लीकेबल होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। सेपरेट तो मुख्तलिफ फिनोमिना से हम कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। अगर हम डेंसिटीज़ या फिर वेट के हिसाब से भी सेपरेट करें, जैसे मैंने बताया किसी भी सैंपल को आप थोड़ी अरसे तक रखेंगे, वो हैवियर पार्टिकल्स खुद ब खुद नीचे बॉटम में जमा होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये स्लो प्रोसीजर, अगर इसी प्रोसीजर को हम स्पीड अप करना चाहें, देन हम अप्लाई करते हैं उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, और उसकी वजह से ये सब्सटेंस सेपरेटिंग टेक्निक्स जो है बहुत जल्दी से उन पार्टिकल्स को नीचे की तरफ सेटल डाउन कर देती है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पहले मिक्सचर था, ब्लू एंड रेड कलर के पार्टिकल्स हैं इसमें। जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपनाई गई, ब्लू एंड रेड कलर के पार्टिकल्स और बॉटम में जाके जमा हो गए, बॉटम में जाके सेटल डाउन हो गए, ऊपर वाला हमें लिक्विड, क्लियर लिक्विड हमें मिल जाएगा।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या चीज़ है जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन में सेंट्रल रोल अदा कर रही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एप्लीकेशन होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, देन हम उस प्रोसीजर को सेंट्रीफ्यूगेशन कहेंगे। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खुद क्या चीज़ है? एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग in circle behave as if it is experienced an outward force. This force known as a centrifugal force. अमूमन दो तरह की फोर्सेस अमल कर रही होती है जब कोई भी चीज़ दायरे में घूम रही होती है, रोटेशन कर रही होती है। जो कोई भी चीज़, जैसा हम अगर कोई भी बॉल से एक डोरी बांधकर अपने हाथ से घुमाना शुरू कर देते हैं तो उस वक्त दो तरह की फोर्सेस उस बॉल पे अमल कर रही होती हैं और साथ के साथ आप पर भी हम खुद भी एक फ़ोर्स फील कर रहे होते हैं। वो दो तरह की फोर्सेस हैं, एक जो मरकज़ की तरफ होगी उसको हम कहेंगे सेंटीपीटल फोर्स। ये देखिए सेंटीपीटल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ है, जबकि एक और फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखाया गया है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है आउटवर्ड, मीन्स जो बाहर की तरफ इस बॉल को धकेल रही है। आप जब भी कोई चीज़ पकड़ के घुमाएंगे आपको फील होगा बाहर की तरफ भी एक फ़ोर्स है जो कि उसे बाहर की तरफ खींच रही होती है, इसीलिए वो गोल दायरे में मूव करती है कोई चीज़। बाहर की तरफ लगने वाली फ़ोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये देखिए बाहर की तरफ लगने वाली फ़ोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जबकि अंदर की तरफ जो फोर्स मूव कर रही है उसको हम कहेंगे सेंट्रीपीटल फोर्स। अब हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन अ सर्कल बिहेव एज इफ इट एक्सपीरियंस एन आउटवर्ड फोर्स। आउटवर्ड फोर्स जो होगी उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। अब हम क्या प्रॉपर तरीके से अगर हम डिफ़ाइन करें सेंट्रीफ्यूगेशन को, द प्रोसेस इन विच सॉलिड आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रोटेशन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने के बाद आप इजीली डिफ़ाइन कर सकते हो कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। The process in which solids are separated from liquids by the centrifugal force or rotation is called centrifugation। हम जब मिक्सचर में से सब्सटेंस को सेपरेट कर रहे होते हैं वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या रोटेशन फोर्स की मदद ली जाती है। इस तरह के प्रोसीजर को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल होता है वो दिखाया गया है। ये समझ लें एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर टेस्ट ट्यूब्स रखी हुई हैं, इसमें सैंपल है टेस्ट ट्यूब में। जब इसको घुमाया गया, रोटेशन अपनाई जाती है। आप ये देखिए यहाँ पे ये रोटेशन हो रही है, दिखाया गया रोटेशन। ये देखिए रोटेशन है, मोटर की मदद से ये घुमाया जा रहा है। जब इसे हम हाई स्पीड से घुमाएंगे तो हमें देखने में आएगा कि सेडिमेंट मीन्स के पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सेडिमेंट बन गया है। सेडिमेंट मीन्स पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। एंड सुपरनेटेंट मीन्स कि जो ऊपर वाला पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन जो अलहदा हो गया है सेडिमेंट से, हैवियर पार्टिकल नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो गए, जो लाइटर पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं उन्हें सुपरनेटेंट कहते हैं। और जो नीचे बैठ जाते हैं उन्हें या तो हम प्लीट्स कहेंगे या फिर सेडिमेंट्स कहेंगे। सेंट्रीफ्यूज अमूमन उस मशीन को कहते हैं जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन का अमल अपनाया जाता है और पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है। ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स दिखाई गई हैं यहाँ पर, जिसके अंदर सैंपल्स डालकर हमने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रखा था और उसे हाई स्पीड से घुमाया था। यूज टू सेपरेट सब्सटेंस बाय डिफरेंट डेंसिटीज डेज आर इन सोल्यूशन। ये टेक्निक्स वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है जहाँ पे हम डिफरेंट सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी कह सकते हैं। यहाँ देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन, पहले हमने एक सैंपल लिया है, इसको हमने इसकी डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसीजर अपनाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसीजर अपनाते हुए हमारे पास जो प्रोडक्ट हासिल हुआ है उसमें आप देखेंगे दो तरह की लेयर्स बन गई हैं। जो बॉटम के अंदर पार्टिकल्स जमा हुए हैं, सेडिमेंट हुए हैं, इन्हें प्लीट कहेंगे। और जो ऊपर लाइटर पार्टिकल्स हैं, क्लियर लिक्विड जो हमें हासिल हुआ है वो है सुपरनेटेंट, उसका हम सुपरनेटेंट कहेंगे। लिक्विड पोर्शन सुपरनेटेंट एंड सॉलिड पोर्शन
एंड सॉलिड पोर्शन सेडिमेंट्स या प्लेट्स कहलाएगा। व्हाट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन? आप लोगों को अब इजीली क्लियर है कि अगर हम ऐसा प्रोसीजर, सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, डेंसिटीज़, विस्कोसिटीज ऑफ मीडियम एंड रोटर स्पीड। ये वो तमाम पैरामीटर हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन पर अमल करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन एक सेपरेटिंग पार्टिकल प्रोसीजर है। हम किसी भी सोल्यूशन से पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस तरह ये प्रोसीजर काम कर रहा होता है, कौन से फैक्टर्स इस पे इफेक्ट कर रहे होते हैं? टू देयर साइज, शेप, डेंसिटीज़, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम एंड रोटर स्पीड। इन तमाम चीज़ों पे ये डिपेंड कर रहा होता है। सेंट्रीफ्यूज इज़ अ डिवाइस। किस डिवाइस? वो इंस्ट्रूमेंट जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से सेपरेट कर रहा है सैंपल के पार्टिकल्स को, उसको हम सेंट्रीफ्यूज कहेंगे। सेंट्रीफ्यूज इज़ अ डिवाइस फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, डेंसिटीज़, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड मोटर स्पीड। कितनी स्पीड से वो सैंपल घूम रहा है, इस पर भी डिपेंड कर रहा है। बहुत ज़्यादा स्पीड से घुमाएंगे तो बहुत ज़्यादा लाइट पार्टिकल्स भी सेपरेट कर सकते हैं आप। इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी एक पैरामीटर है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे कितनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है प्लाज्मा की। जैसे ये प्लाज्मा की एग्जांपल मैंने आपको लोगों को पहले भी दी है। दिखाया गया है कि द प्लाज्मा फ्रैक्शन इज़ द लीस्ट डेंस एंड विल फ्लोट एज अ टॉप ऑफ लेयर। जिसकी डेंसिटी कम होगी जिन पार्टिकल्स की प्लाज्मा में, वो टॉप के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। और यहाँ पे प्लाज्मा की डेंसिटी कम है, इसलिए देखिए प्लाज्मा टॉप पे है। ये देखिए प्लाज्मा टॉप पर है। फिर उसके बाद बफी कोट विल बी कंटेन द मेजॉरिटी ऑफ प्लेटलेट्स एंड विल बी सैंडविच बिटवीन द प्लाज्मा एंड आरबीसी अबव द आरबीसी। अमूमन WBCs एंड प्लेटलेट्स दरमियान में मौजूद होते हैं और आरबीसी सबसे लास्ट में होते हैं। ये ज़ाहिर करता है कि आरबीसीज़ की डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू अदर कंपोनेंट जो ब्लड में हैं उनसे ज़्यादा होती है, इसीलिए ये बॉटम में जाकर सेटल डाउन हो जाते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका? The centrifuge involves principle of centrifugation, where the acceleration at the centripetal force causes denser substance to separate out along the radial direction at the bottom of the tube. जैसा मैंने बताया है कि एक फोर्स जो कि मरकज़ की तरफ अमल कर रही होती है जब भी कोई चीज़ घुमाई जाती है, और दूसरी फोर्स आउटवर्ड अमल करती है, उस मरकज़ से दूर ले जाती है उस चीज़ को। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इनवर्ड किसी भी सर्कल के अंदर की तरफ अमल करेगी, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड फोर्स है। सेंट्रीफ्यूग मशीन इसी अमल पे पैरामीटर के तहत काम कर रही है। वेयर एक्सेलरेशन एट सेंट्रीपिटल फोर्स कास्ट डेंसर सब्सटेंस सेपरेट आउट बाय द रेडियल डायरेक्शन ऑफ द बॉटम ऑफ द ट्यूब इन अ सोल्यूशन पार्टिकल्स हुज डेंसिटीज इज़ हायर देन डेट ऑफ द सॉल्वेंट। वो पार्टिकल्स सोल्यूशन के अंदर जिनकी डेंसिटीज़ हायर हैं, जिनकी डेंसिटीज़ हायर होंगी, ये देखिए जिनकी डेंसिटीज़ हायर हैं डेट ऑफ द सॉल्वेंट, शिंक एंड सेडिमेंट, वो सेडिमेंट्स बना लेंगे, मीन्स बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। एंड द पार्टिकल विद द लाइटर, और जिनकी डेंसिटीज़ लाइटर हैं, देन इट फ्लोट टू अ टॉप, वो टॉप पे लेयर बनाएगा। द ग्रेटर द डिफरेंस इन डेंसिटीज द फास्टर दे मूव, जितनी ज़्यादा डेंसिटीज़ में डिफरेंस होगा इतनी ही तेज़ी से वो मूव करेंगे। सेंट्रीफ्यूज, जैसा मैंने बताया, वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन का अमल अपनाया जाता है और पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज कहलाता है। अ मैकेनिकल डिवाइस that use the principle of centrifugal force to separate the material from different densities। एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपनाते हुए डिफरेंट पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है, मटेरियल को सेपरेट किया जाता है डिफरेंट डेंसिटीज़ के मटेरियल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से इस डिवाइस के ज़रिए। अब बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च दिस मटेरियल्स आर यूजुअली सेल्स, ऑर्गेनेलीज, लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज DNA वगैरह सेपरेट किए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक्स ये अपनाई जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी में भी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी, जिसमें सेल्स, ऑर्गेनेलीज एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज DNA, RNA, ये तमाम चीज़ों को सेपरेट कर लिया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड अपेरेंट फोर्स डेट एक्ट्स आउटवर्ड, ये आउटवर्ड अमल करती है ऑन अ बॉडी मूविंग अराउंड द सेंटर अराइजिंग फ्रॉम अ बॉडी
inertia whereas the centripetal force are inward। मैंने आपको बताया एक फोर्स अंदर की तरफ अमल कर रही है, जब भी कोई चीज़ घूमती है रोटेशन में, जब भी कोई चीज़ घूमेगी एक फोर्स मरकज़ की तरफ अमल करेगी और एक मरकज़ से दूर ले जाएगी। जो अंदर की तरफ अमल कर रही है किसी भी रोटेशन में उसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल, एंड जो आउटवर्ड मूव कर रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल मीन्स जो आउटवर्ड फोर्स मूव कर रही है, इसीलिए वो पार्टिकल्स को डिफरेंट लेयर्स में तब्दील करते हैं अकॉर्डिंग टू डेंसिटीज़। टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज अगर हम देखें, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज में ये क्लासिफाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ इसकी स्पीड एंड कैपेसिटी। सेंट्रीफ्यूजिस में वो मशीन जिसमें हम सेंट्रीफ्यूगेशन का अमल अपना रहे हैं, उनको किस बेस के ऊपर हम क्लासिफाइड करते हैं? स्पीड एंड कैपेसिटी। ये दो पैरामीटर्स हैं, इसके बेस पर हम डिफरेंट टाइप्स इसकी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। माइक्रोफ्यूज सेंट्रीफ्यूज मशीन, इसमें क्या है, द स्मॉलेस्ट सेंट्रीफ्यूज है, ये अमूमन मुख्तलिफ किस्म की लेबॉर्ट्रीज़ में इस्तेमाल हो रही होती है। द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स हैव कैपेसिटीज़ ऑफ 1 to 2 ml ऑफ लिक्विड। इसकी कैपेसिटी 1 to 2 ml ऑफ लिक्विड है। माइक्रो इसका नाम ही इसलिए है क्योंकि स्मॉल सेंट्रीफ्यूज है, अमूमन ये हॉस्पिटल्स की लेबॉर्ट्रीज़ में भी मौजूद होती है। स्मॉल स्केल पे जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ पर भी मौजूद है होती है। डिफरेंट किस्म के ब्लड कंपोनेंट जहाँ पे सेपरेट करके टेस्टिंग करनी होगी वहाँ पर भी ये इजीली अवेलेबल होती है। द सेंट्रीफ्यूज मशीन ट्यूब्स हैव कैपेसिटी 1 to 2 ml कैपेसिटी होती है इसके टेस्ट ट्यूब की, हम कह सकते हैं इसकी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब की। देयर स्पीड इज़ अबाउट 12 to 13,000 RPM, अमूमन 12 से 13 हम कह सकते हैं 12 to 13,000 रोटेशन पर मिनट। एक मिनट में इतने रोटेशन ये कर सकती है, 12 से 13 12 to 13,000 RPM. They have very small light rotors in them. They have very small light rotors in them. अमूमन इसके जो रूटर्स हैं वेरी स्मॉल लाइट एंड रूटर्स होते हैं इसमें। दीज सेंट्रीफ्यूज आर यूज्ड फॉर लो टू मीडियम स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल। ये सेंट्रीफ्यूज यूज्ड की जाती है फॉर लो मीडियम स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। अब थोड़े से सैंपल को लेकर एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें दूसरी सेंट्रीफ्यूज मशीन की, इसकी स्पीड मीडियम होती है क्योंकि इससे तेज़ स्पीड वाली भी मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही होती हैं। इसे कहेंगे हम माइक्रो। यहाँ पे दिखाई गई है, देखें ये मशीन छोटी सी मशीन है, इसके अंदर यहाँ जो आगे ये दिखाया गया है इधर सैंपल्स रखते हैं और इसको इसमें अंदर फिट कर देते हैं। यहाँ पे ये ढक्कन खुलेगा, उसके अंदर इसे फिट कर दिया जाएगा। देन हम यहाँ पर डिफरेंस टाइम में रोटेशन सेट कर देते हैं और उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स अलहदा हो जाएंगे जो कि सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर हमने सैंपल रखा है उसके। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एक और मशीन है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। यहाँ पे देखिए ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज दिखाया गया है, वॉशिंग मशीन की अपीयरेंस वाली एक ये इंस्ट्रूमेंट है। दे हैव स्पीड अप टू 70,000, यहाँ पे 70,000 RPM की स्पीड अपनाएगी, मतलब 70,000 रोटेशन पर मिनट। एक मिनट के अंदर 70,000 दफ़ा ये रोटेट कर सकती है। दे आर अवेलेबल इन मॉडर्न वर्जन। ट्यूब साइज़ अप टू अबाउट 60 ml। देखिए यहाँ पे इसका ट्यूब साइज़ है 60 ml, जबकि माइक्रोफ्यूज का हमने देखा था साइज़ 1 to 2 ml लिक्विड उसमें ले सकते थे, इसका 60 ml तक साइज़ है। दे आर पॉपुलर इन अ फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में ये मोस्टली यूज़ की जाती है। लार्ज सुपर स्पीड सेंट्रीफ्यूज, इसके बाद लार्ज सुपर स्पीड सेंट्रीफ्यूज एक इसकी टाइप है सेंट्रीफ्यूज मशीन्स की। देयर स्पीड अप टू 20,000 RPM एंड ट्यूब ऑफ वेरियस साइज़। ट्यूब्स जो है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब वो डिफरेंट साइज़ में आती हैं लेकिन इसकी स्पीड अमूमन 20,000 RPM होती है। ट्यूब्स हैव कैपेसिटी फ्रॉम अ फ्यू ml टू अ लार्ज एज वेल 100 ml। बहुत बड़े साइज़ की भी हैं और फ्यू ml वाली साइज़ की भी मौजूद हैं। ये देखिए यहाँ पर ये दिखाई गई है लार्ज सुपर स्पीड मशीन। ये देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूज है,
जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही होती है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में, या जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में सैम्पल्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है, वहाँ पर यह मशीन मौजूद होती है। स्विंग हेड सेंट्रीफ्यूज, अमूमन देखिए इसके ऊपर हम देखते हैं इस तरह का एक ढक्कन मौजूद होता है जिसे आप इजीली बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। इसके अंदर सैंपल डाला जाता है, उसके बाद इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपनाई जाती है और डिफरेंट किस्म के मटेरियल को रोटेट कर सकते हैं। हेमाटोक्राइट सेंट्रीफ्यूज आर यूज फॉर मेजर द परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन होल ब्लड सेल्स के लिए इस्तेमाल होती है। गैस सेंट्रीफ्यूज आर डिवाइस डिज़ाइन टू इनरिच द नेचुरली मिक्स यूरेनियम आइसोटॉप्स, यूरेनियम आइसोटॉप्स को अलहदा करने के लिए। यूरेनियम आइसोटॉप्स भी डिफरेंट डेंसिटीज़ में मौजूद हैं, उनकी डिफरेंट डेंसिटीज़ होती हैं, उस तरह की चीज़ को अलहदा करने के लिए गैस सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल किए जाते हैं। सेक्ट्रुअल सेंट्रीफ्यूज एंड बुशर सेंट्रीफ्यूज भी इन्हीं की एक टाइप हैं। ये डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूज हैं और उनके नाम हैं जिनको हम इंडस्ट्रीज़ में बड़े पैमाने के ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल क्या है सेंट्रीफ्यूज का? द सेंट्रीफ्यूज इन्वॉल्व इन द प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगेशन वेयर द एक्सेलरेशन एट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस डेंसर सब्सटेंस टू सेपरेट आउट अलॉन्ग द रेडियल डायरेक्शन एट अ बॉटम ऑफ द ट्यूब। ये पहले डिस्कस हो चुका है पॉइंट। इसी प्रोसीजर से ये सेंट्रीफ्यूज मशीन्स भी काम कर रही हैं। इन अ सोल्यूशन पार्टिकल्स हुज डेंसिटी इज हायर देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट, वो सेडिमेंट बना लेती हैं। एंड द पार्टिकल्स दैट आर लाइटर देन इट फ्लोट टू द टॉप, वो टॉप पर होते हैं जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं। द ग्रेटर द डिफरेंस इन अ डेंसिटी फास्टर दे मूव।